So today we will discuss method overriding. ठीक है। इससे पहले हम लोग एक बार मेथड ओवरलोडिंग को रिकैप कर लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है। जब एक क्लास के अंदर दो मेथड का नाम सेम हो बट उसका सिग्नेचर अलग अलग हो, कहने का मतलब सेम नाम है बट उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग है या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। मतलब उसको डिफरेंस करने के लिए कि किस आधार पर वो चूज करेगा कि हम किस मेथड को कॉल करें, तो वो आधार बनेगा आर्ग्यूमेंट। रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं void sum और दूसरा लिखते हैं int sum, इससे मतलब नहीं है ना, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमेशा डिपेंड किस पर करेगा? आर्ग्यूमेंट पर। जैसे void sum int x int y या void sum int float x float y, इस तरह से। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। या फिर जैसे एरिया वाला एग्जांपल हम लोग लिए थे कि एरिया हम लोग निकालेंगे और क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है तो इंट एस देंगे और रेक्टेंगल है तो इंट एल इंट बी देंगे। बड़ा अच्छा एग्जांपल था वो। तो उस पर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग इंप्लीमेंट किए थे और क्लियरली वो उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे। अब है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये दोनों कंसेप्ट जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि हम लोग उप्स कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उप्स के अंदर चार मेन कंसेप्ट था। अगर क्लास ऑब्जेक्ट को मिला दो तो पांच। पहला तो कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना। पहला कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, या इनकैप्सुलेशन पहले मानो। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, है ना। एंड डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा हाइडिंग, डेटा को हम लोग हाइड कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बना के उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि कोई चीज अधूरा हो, वो पूरा नहीं हो, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा या फिर इंटरफेस के द्वारा हम लोग उसको अचीव करते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए, पूरा का पूरा वो अभी बाकी है। ठीक है, इसके अंदर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को इनहेरिट किया जाता है ना, के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब नाम तो एक ही होगा बट उसका बिहेवियर अलग अलग होगा, उसका काम करने का जो फंक्शनलिटी होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, नाम सेम होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही केस, मेथड ओवरलोडिंग हो या मेथड ओवरराइडिंग हो, दोनों ही केस में क्या आ रहा है कि नाम सेम हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। पहले ही पता होता है कि हम कितने आर्गुमेंट या किस टाइप का आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेथड डिफाइन हो जाता है कि कौन सा मेथड को कॉल करना है। कंपाइलर को पहले ही पता चल जाता है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसीलिए है क्योंकि इसमें पहले से पता नहीं होता है ना। वो डिपेंड करेगा, तो पहले तो ये होता क्या है ये देख लिया जाए। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ठीक है, ओवरलोडिंग सबको समझ में आ गया। ओवरराइडिंग क्या होता है? इफ सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अगर किसी क्लास के अंदर मान लो क्लास ए है, मान लो क्लास ए है, उसके अंदर एक मेथड है सम। ठीक है, क्लास ए के अंदर मेथड है सम। अब क्लास बी जो है वो ई ए को इनहेरिट किया और उसके अंदर भी मेथड है सम। तो यहां पर क्या होगा कि ऑलरेडी बी के अंदर सम का एक कॉपी ए वाला पहले से अवेलेबल है। कहने का मतलब कि मान लो इसको दूसरी तरह से ऐसे समझो कि हमारे पिताजी के पास पहले से घर है। ठीक है, तो हमको तो ऑलरेडी मेरे पास एक घर है। अब हम एक अलग से अपना घर बना लें तो मेरे पास दो दो घर हो गया ना, मेरे पास दो दो घर हो गया ना। तो हमको वहां पर आइडेंटिफिकेशन कुछ करना पड़ेगा ना कि मेरा घर मेरे पिताजी का घर। ठीक है, मेरा घर मेरे पिताजी का घर, हम किस घर पे जा रहे हैं? अगर हम बोलेंगे हम घर जा रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूजन है कि हम किस घर पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दो घर है। ठीक है,
तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। यूजेज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, क्यों हम करेंगे मेथड ओवरराइडिंग? तो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सुपर क्लास, ठीक है। मतलब मेरे पिताजी पहले जमाने के अनुसार घर आंगन वाला सिस्टम वाले दरवाजा जो है, घर दरवाजा वाला सिस्टम जो है, उस तरह का एक घर बनाए। अब आज के डेट में हमको वो घर नहीं पसंद आ रहा है, हम अपने ढंग से एक घर बनाना चाहते हैं फ्लैट सिस्टम में, है ना। तो हम क्या करेंगे, घर ही जो पहले से घर बना हुआ है और हम अपना एक अलग से घर बना रहे हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो मतलब घर तो पहले से बना हुआ था, लेकिन हम क्या किए, उसको अपने तरीके से भी डिजाइन अलग से किए और अलग से हम एक घर बनाए, उसको तोड़ फोड़ नहीं किए, हम अलग से बनाए, ठीक है। ये नहीं कि हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, वो पहले वो भी है, अगर हम चाहेंगे तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, बट हम अपने तरीके से भी उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए भी मेथड ओवरराइडिंग का हम लोग यूज करते हैं। रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग, है ना। जावा मेथड ओवरराइडिंग का रूल्स क्या है, क्या उसके ऊपर क्या नियम कानून क्या लगेगा। जैसे अभी हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताए कि उसके अंदर मेथड का नाम तो सेम होगा, एक ही क्लास के अंदर दोनों मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट क्लास में होगा और कोई चाइल्ड क्लास में होगा, नहीं चलेगा। एक ही क्लास के अंदर दोनों मेथड होना चाहिए और दोनों का नाम सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है और आर्ग्यूमेंट अलग अलग होना चाहिए। ये मेथड ओवरलोडिंग का रूल है। मेथड ओवरराइडिंग का क्या रूल है? मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास में जैसा नाम है चाइल्ड क्लास में वही नाम से एक मेथड हम बनाएंगे, ठीक है। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास के अंदर जिस तरह से आर्ग्यूमेंट डाले थे वही तरह से आर्ग्यूमेंट भी डालेंगे, आर्ग्यूमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। देयर मस्ट बी ए इजी रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ, इजी रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, मतलब हमेशा वो क्या होगा, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को वहां पर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स था जिसको हम लोग पहले देखे। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना, उसके क्या क्या एडवांटेज हमको मिल सकता है, ठीक है। तो 21C, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास क्लास कॉलेज कॉलेज, है ना। स्ट्रिंग नेम, नेम void get data, uh, हम एक क्लास बनाए जिसके अंदर एक डेटा मेंबर है नेम, ठीक है।
नेम नाम का एक डेटा मेंबर है। वॉइड गेट डेटा के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करवाए और नेम इक्वल टू उस वैल्यू को हम लोग वहां पर स्टोर करवा दिए। डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाए जिसके अंदर कॉलेज नेम को हम लोग डिस्प्ले करवा दिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक सिंपल सा क्लास बना लिए हैं। अब हम क्लास एग्जाम्पल 33.java, सॉरी डॉट जावा यहाँ 33 पब्लिक स्टैटिक void main, ओके, string args array, ओके। अब हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉलेज C1 इक्वल टू न्यू कॉलेज। अभी फिलहाल कैपिटल लेटर हम लोग नहीं यूज किए हैं तो यहाँ भी नहीं यूज करेंगे। C1 डॉट गेट डेटा C1 डॉट डिस्प्ले। गेट डेटा के अंदर एक नाम डाल देते हैं जीपी बरौनी, ओके। अब हम इसको सेव कर देते हैं example33.java से। और फाइल सेव, रन करवाना है तो कमांड खोल लेते हैं, ई ड्राइव cd java c example31.java। रन करवा देते हैं प्रोग्राम को। अच्छा सॉरी 33 था ना, कॉलेज नेम जीपी बरौनी प्रिंट हो गया, ठीक है। कॉलेज नेम जीपी बरौनी प्रिंट हो गया, ठीक है, ओके। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत भी है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब हम एक क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड कॉलेज। स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, इसलिए हम एक्सटेंड्स का कॉलेज लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम यहां भी लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, यहां भी लिखेंगे void get data, स्ट्रिंग n नेम इक्वल टू n। यहां भी लिखेंगे void display system.out.println स्टूडेंट नेम विवेक। सॉरी नेम ना, नेम। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस प्रोग्राम को हम यहां पर सेव कर देते हैं और रन करवाते हैं। देखो क्या होता है। कॉलेज नेम इक्वल टू जीपी बरौनी,
कॉलेज नेम इक्वल टू जीटी बरौनी। किस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं? कॉलेज क्लास का। तो कॉलेज क्लास तो हमेशा अपने ही क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आया। लेकिन अगर हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, एस डॉट गेट डेटा, एस वन बनाओ, स्टूडेंट वन डॉट गेट डेटा, स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले। क्या होगा? अब स्टूडेंट वन जो है, एस वन जो ये एस वन ये गेट डेटा को कॉल कर रहा है ना? एस वन के पास जो गेट डेटा है वो तो ये वाला तो है ही इसका अपना, प्लस पेरेंट क्लास से भी इसको गेट डेटा मिल रहा है। इसके पास अपना तो गेट डेटा है ही, स्टूडेंट का अपना तो गेट डेटा है ही, प्लस पेरेंट क्लास का भी तो जो प्रॉपर्टी होता है वो भी तो चाइल्ड क्लास को मिल जाता है। तो इसके पास तो दो दो गेट डेटा है और दोनों में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ही है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों का आर्ग्यूमेंट अलग अलग है जो कि हम उसको समझ जाएंगे कि वो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो किसको एक्सेस करेगा? ठीक है, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर गेट डेटा, नो आर्ग्यूमेंट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहां पर नाम डालना छूट गया, उसको नाम चाहिए। ओके ओके, स्टूडेंट नेम विवेक राज, स्टूडेंट नेम विवेक राज आया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये अपने क्लास के मेंबर को एक्सेस किया। मतलब ये कि मेरे पास दो घर है, अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम, मेरा जो घर है, हमने जिस घर को बनाया है उस घर में जा रहे हैं, ना कि पिताजी का जो घर था, जो हमको पिताजी से हमको मिला, उस घर में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको ये बात? सबको समझ में आया? चाइल्ड क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट पहले अपने क्लास के मेथड को एक्सेस करेगा, ना कि वो पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करेगा। ये सबको समझ में आया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर नाम अलग अलग है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर नाम अलग अलग है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तब तो जिसको कॉल कर रहा है ना, वो उसको अपना ये कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बट अगर नाम सेम है तो फिर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि भाई किसको कॉल करेगा, वो पेरेंट वाला को कॉल करेगा या अपने वाले को कॉल करेगा? तो नहीं, चाइल्ड अपने वाले को कॉल करेगा, पेरेंट वाले को नहीं करेगा। अब अब एक सिचुएशन आता है कि अगर अगर हम नाम सेम हो, लेकिन हम अगर चाहें कि हम पेरेंट क्लास को के मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, मेरा रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, ओके ओके कि हम घर बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने पिताजी के घर जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम अगर डायरेक्ट कहते हैं कि हम घर जाएंगे, तो मेरा ड्राइवर मेरा घर लेके चला जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे ताकि वो मेरे मेरे पिताजी के घर पे लेके जाए? है ना, क्योंकि दोनों घर मेरा ही है। ठीक है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? हम सिर्फ घर अगर बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ तो कोड यूज करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो उसके लिए अगला कंसेप्ट है हमारे पास, इसी चीज के लिए अगला कंसेप्ट तैयार है सुपर कीवर्ड का। देयर इज ए सुपर कीवर्ड, और ये सुपर कीवर्ड जो है ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को जो है एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, तब जब दोनों क्लास में सेम नाम का सेम चीज हो। ठीक है, द सुपर कीवर्ड इन जावा इज ए रेफरेंस वेरिएबल
which is used to refer immediate parent class object। और अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना है कि वो अपने इमीडिएट को कॉल करेगा, ना कि उससे ऊपर वाले को कॉल करेगा, केवल अपने इमीडिएट के को क्या करेगा, कॉल कर सकता है। Whenever you create the instance of sub class, मतलब जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, an instance of parent class is created implicitly, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली जो है पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, which is referred by super reference variable, जिसका यूज हम सुपर रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। यूजेज ऑफ जावा सुपर कीवर्ड। अब जावा सुपर कीवर्ड का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। पहला, सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इन इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ठीक है। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। ओके, ये भी ठीक है। सुपर ब्रैकेट कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर वाला जो सीन है इसको भी रहने देते हैं। अभी जो मेरा प्रोग्राम है ये दोनों ही चीज को इंप्लीमेंट कर देगा, इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। ठीक है, सुपर मतलब पेरेंट क्लास के वेरिएबल और पेरेंट क्लास के मेथड दोनों को एक्सेस हम कर सकेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहले मेथड वाला मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि भाई मेथड में हमको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, हम अभी दिखाएंगे कि कैसे नाम में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या कैसे दिखाएंगे इस चीज को। तो देखो, अब void get डेटा यहाँ भी है, void get डेटा यहाँ भी है। हम चाहते हैं मेरा चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करे। ठीक है, ये पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करे और साथ में अपने क्लास के मेथड को भी एक्सेस करे। ठीक है, तो ये जो void get डेटा है ये स्टूडेंट क्लास का है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर यहाँ लिखें एक लाइन और, यहाँ हम एक लाइन और लिखते हैं गेट डेटा। अब ये गेट डेटा किसको कॉल करेगा, अपने आप को कॉल कर लेगा, अपने आप को कॉल कर लेगा। और गेट डेटा को हमेशा एक आर्ग्यूमेंट भी चाहिए होगा, एंड गेट डेटा को हमेशा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि गेट डेटा जो है वो आर्ग्यूमेंट के साथ में है तो उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। अरे ये तो इन्फिनाइट लूप चल गया क्या, बार बार अच्छा रिकर्सन हो गया, इन्फिनाइट लूप चल गया। ओके ओके ओके, तो ये ऐसे भी सॉल्यूशन मेरा था नहीं, हम गलती करके दिखाना चाह रहे थे कि भाई वो क्या करेगा। हालांकि अभी वो इन्फिनाइट चला दिया, लेकिन हम इन्फिनाइट नहीं चलाना चाह रहे थे, हम केवल दिखाना चाह रहे थे कि वो देखो अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, CD जावा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हम क्या चाह रहे हैं कि अभी जो ये गेट डेटा को कॉल किया है, गेट डेटा को, ये इस गेट डेटा को नहीं कॉल करे बल्कि अपने पेरेंट वाले गेट डेटा को कॉल करे, पेरेंट के गेट डेटा को ये कॉल करे। तो इसके लिए हम लोग यहां लगाएंगे सुपर डॉट गेट डेटा, सुपर डॉट गेट डेटा। और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो यहां पर नेम नहीं पास करेंगे। ठीक है, नेम नहीं पास करेंगे। यहां हम लोग लिखेंगे ओके, सुपर डॉट गेट डेटा कॉल करेगा, एक आर्ग्यूमेंट कहां से आएगा उसको।
ओके, ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम लोग कर लेंगे, इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। ओके, गेट डेटा वाला जो सीन है इसको हम लोग रहने देते हैं, हम डिस्प्ले पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये ज्यादा आसान होगा। ओके, डिस्प्ले सुपर डॉट डिस्प्ले। चलो पहले पहले हम लोग स्टक नहीं होते हैं, पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन है पहले उसको कर लेते हैं। सुपर डॉट डिस्प्ले, तो अब ये क्या करेगा सुपर डॉट डिस्प्ले, ये क्या करेगा, ऊपर वाले डिस्प्ले को कॉल करेगा और ये कॉलेज नेम को प्रिंट करवा देगा। लेकिन उससे पहले हमको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम चाइल्ड क्लास से के ऑब्जेक्ट से उसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, गेट डेटा को कैसे कॉल करेंगे, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से गेट डेटा को कैसे कॉल करेंगे। क्योंकि गेट डेटा को अगर हम कॉल करते हैं यहाँ पे इसके अंदर में, कहाँ पे यहाँ अगर हम इसको कॉल करते हैं तो इसको तो आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं गेट डेटा के अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं उसके अंदर वैल्यू। गेट डेटा हो गया। सुपर डॉट नेम, ओके आई एम ट्राइंग दिस। s1 डॉट सुपर डॉट नेम इक्वल्स टू जीपी बरौनी। अगर ये काम कर जाए तो मेरा ये भी तरीका सही होगा। जावा सी एग्जाम्पल 33.java। ओके, एरर, s1 डॉट सुपर डॉट नेम नहीं कर सकते। ओके, आर्ग्यूमेंट को लेकर के दिक्कत आ रहा है। एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, अगर हम यहाँ गेट डेटा को डाल देते हैं इसके अंदर ये नाम, तो फिर ऊपर वाले को नाम चाहिए होगा।
फिलहाल अभी हम इस तरह से लिख देते हैं, सॉरी जीपी बरौनी ना, हालांकि ये हमको मेन मेथड से मिलना चाहिए, बट अभी हम फिलहाल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम ट्राइंग दिस। ओके, कॉलेज नेम जीपी बरौनी, स्टूडेंट नेम विवेक राज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम S1 से दोनों ही मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार विवेक राज पास करवा दिए, ठीक है, और यहाँ पर void गेट डेटा को कॉल किया, विवेक राज यहाँ पे डला गया। अब इसके अंदर हमको कॉलेज नाम को भी कॉलेज वाला गेट डेटा को कॉल करना था, तो सुपर डॉट गेट डेटा के थ्रू हम कॉल कर लिया, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए जीपी बरौनी, ठीक है। हालांकि ये वाला चीज जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको यहां से ही पास करवाएं, ठीक है। तो इस चीज में हमको दिक्कत आ रहा है। दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पर सुपर डॉट नेम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। हमको वो भी इम्प्लीमेंट करना था, सुपर डॉट नेम का। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, फिलहाल अभी के लिए हम ऐसा कर देते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये चीज सेकेंड वाला चीज जो है हमारा, वो चीज हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ओके, पहले हम करा देते हैं, फिर तुम लोगों को बताते हैं क्या किए हम अभी। ओके, देखो आउटपुट सेम ही आया, ठीक है। क्या किए, अच्छा कोई बता सकता है क्या किए हम, ये चेंजेस हम क्यों किए? एनीवन, कुछ गेस करो क्यों किए हम इस तरह का? एनीवन? नहीं, कोई गेस नहीं कर सकते हो। देखो हमारे पास क्या है कि हम तीनों का एग्जाम्पल तुमको देना चाह रहे हैं, ठीक है। सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो नेम है, ये नेम, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। जब हम सुपर के साथ यूज करेंगे तो ये जो है ये कॉलेज क्लास का नेम हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डायरेक्ट नेम लिख रहे हैं तो ये स्टूडेंट क्लास का नेम है, क्योंकि दोनों ही जगह पर नेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं कि कैसे एक ही नाम है और कैसे हम पेरेंट क्लास के नेम को यूज कर रहे हैं और कैसे चाइल्ड क्लास के नाम को। दूसरा हमारा है सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। तो मेथड के लिए क्या कहता है, यहाँ पर डिस्प्ले मेथड यहाँ भी है और सुपर क्लास में भी है, मतलब पेरेंट क्लास में भी है। तो अगर हम सुपर डॉट डिस्प्ले लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। और जब हम ओके, यही है, पेरेंट क्लास के कॉल करेगा, और यहाँ पर तो फिर इसका डेफिनेशन इसके नीचे है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, है ना, दोनों ही चीज को एक्सेस कर ले रहे हैं। डिस्प्ले मेथड से पेरेंट क्लास के कर लिए और गेट डेटा से भी हम लोग पेरेंट क्लास के भी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का प्रॉब्लम है कि ये जो जीपी बरौनी हम नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये नाम हम चाहते हैं कि मेन मेथड से जाए, ठीक है। ये नाम मेन मेथड से जाए, जिस चीज के लिए इसको चाहिए होगा आर्ग्यूमेंट। और जब हम दो आर्ग्यूमेंट डालेंगे तो फिर मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर बोलो तो हम कर देते हैं, मेथड ओवरलोडिंग वाला काम भी कर देते हैं। चलो, स्ट्रिंग cn कोमा स्ट्रिंग sn, एक मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट कर देगा, दूसरा मेथड ओवरराइडिंग को कर देगा। अब तुमको इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ cn लिख दो और यहाँ sn लिख दो, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा काम कर जाएगा। अच्छा, ये करने के लिए हमको दो दो पास भी करना पड़ता है ना, पहले cn है फिर sn है, ओके।
हर केस में जरा आउटपुट वही आने वाला है, हम आउटपुट पे काम नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले जब हम लोग प्रोग्राम लिखते थे तो हम लोग आउटपुट पे काम करते थे, ऐसा आउटपुट लाना है फॉर लूप के द्वारा, ऐसा ये करना है। अब हम लोग आउटपुट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब कॉन्सेप्ट को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोग्राम है तुम्हारा, ये मेथड ओवरलोडिंग भी है, मेथड ओवरराइडिंग भी है, और क्या क्या है। अच्छा, ओवरलोडिंग नहीं है, सॉरी। क्यों नहीं है ओवरलोडिंग? क्योंकि ओवरलोडिंग होता है सेम क्लास के अंदर। ठीक है, ओवरलोडिंग होता है सेम क्लास के अंदर। तो सेम क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट क्लास है तो इसके अंदर गेट डेटा का दो दो मेथड नहीं है, इसीलिए ओवरलोडिंग नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज आ रहा है कि गेट डेटा के नाम पर हम ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, गेट डेटा के नाम पर हम ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि डिस्प्ले वाला जो मेथड है यहां ओवरराइडिंग हो रहा है। गेट डेटा में क्यों ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है? कैन एनीवन कैन रिप्लाई? हम कह रहे हैं कि गेट डेटा में ओवरराइडिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई बता सकता है? दोनों कोड तुम्हारे सामने रख देते हैं, और ये भी बताओ कि डिस्प्ले में क्यों हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी। आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, वेरी गुड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट सेम होना होगा तभी ओवरराइडिंग होगा। डिस्प्ले में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है दोनों ही क्लास के अंदर, तो वहां ओवरराइडिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सुपर डॉट नेम लिख करके हम एक पॉइंट को इंप्लीमेंट किए, और सुपर डॉट डिस्प्ले लिख करके दूसरे को किए। लेकिन अब हम एक अलग प्रोग्राम, इसको हम एक अलग नाम से सेव करेंगे, 33b डॉट जावा, सेव एज 33b डॉट जावा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हम गेट डेटा मेथड जो यूज किए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, और गेट डेटा भी क्या कर रहा है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पुट कर रहा है। तो अब हम लोग वॉइड गेट डेटा वाला जो कंसेप्ट है, इसको हम यहां से हटा रहे हैं। ठीक है, और हटा क्या रहे हैं, इसका नाम हम लोग केवल बदल देंगे, बस काम हो जाएगा मेरा। ओके ओके,
यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है। तुम जो है सुपर को क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। यहाँ पे फिर से वो चीज आ रहा है दिक्कत। यहाँ पे इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिए, सुपर कीवर्ड का इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यहाँ पे यूज करवा दिए। ठीक है, ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, ये सिंपल वो वाला कंसेप्ट है। बट यहाँ दिक्कत कर रहा है कि सुपर कीवर्ड जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट उसको एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। वो आर्ग्यूमेंट हम कहाँ से दें उसको। अगर हम ये नेम डालते तो स्टूडेंट का नाम चला जाएगा। इससे तो काम मेरा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। और गेट डेटा वाला सिचुएशन जो है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा और डिस्प्ले को केवल कॉल करेगा, गेट डेटा को अब कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ये सब भी हम हटा देते हैं। फाइल सेव बी बी कॉलेज नेम स्टूडेंट नेम। ठीक है, प्रिंट हो गया दोनों। अच्छा, क्या कंसेप्ट यहाँ पे डाला गया, तो यहाँ पर गेट डेटा के द्वारा वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डाला गया, बल्कि कंस्ट्रक्टर का यूज किया गया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के नाम पर क्या है कि कॉलेज के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए जो कि सिर्फ सिर्फ क्या करेगा, क्या करेगा, कॉलेज के नाम को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, और डिस्प्ले जो है उसके उसके नाम को प्रिंट करवा देगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स कॉलेज जब हो रहा है तो इसके कंस्ट्रक्टर को दो दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इसी के कंस्ट्रक्टर से हम दोनों ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने वाले हैं, दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब अब हमको क्या करना है कि हम जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का, तो फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और सुपर कीवर्ड उसके अंदर हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने बेस क्लास के अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन उसको एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए होगा, जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में ही हम वैल्यू पास करवा दिए थे। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू पास करवा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर तो सेम टाइप का नहीं है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देख रहे हैं कि कैसे वो काम करेगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग चूंकि आर्ग्यूमेंट बार बार ले रहे हैं ना, तो वहां पे आकर के थोड़ा सा, जैसे कि डिस्प्ले वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का सीन है। और आर्ग्यूमेंट इसीलिए ले रहे हैं कि भाई या तो गेट डेटा है तो उसको भी कुछ ना कुछ डेटा तो देंगे तभी तो गेट डेटा करेगा, है ना। या नहीं तो फिर हम ये कर सकते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर करके हम इनपुट ले लें, ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खास करके कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम ही हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले ही मेरे पास वैल्यू चाहिए होगा और वही वैल्यू हम पास करेंगे और उसी के द्वारा हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, तीनों ही केस को इम्प्लीमेंट किए, इनहेरिटेंस, एक सिंगल इनहेरिटेंस लिखे, और तीनों ही जो ये हमारा सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट है, इस तीनों कंसेप्ट को हम लोग अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर करके देखे कि कैसे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट जो है आता है, और हर अलग अलग कंसेप्ट जो है यहाँ पर कैसे काम करता है, ये चीज हम लोग देखे, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सुपर कीवर्ड का यूज पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि नाम सेम हो जा रहा है, नाम सेम हो जा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ऊपर वाला भी नाम है और नीचे वाला भी नाम है, ठीक है, दोनों में नेम ही है। हम पहले क्या करते थे, लिख देते थे कॉलेज नेम, स्टूडेंट नेम, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अगर हम नहीं लिखें, अगर हम नेम ही लिखें और तब हम चाहें कि हम उस तरह से वैसे केस में एक्सेस करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका बहुत रियल लाइफ जावा में एग्जांपल है, जावा जावा डेवलपमेंट में, है ना। हम लोग बहुत जगह पे इसका यूज करते हैं, ओवरराइडिंग का यूज। मतलब अगर पहले से कोई चीज ऑलरेडी डिफाइंड है और हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग के द्वारा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड का यूज करना और स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना, ठीक है। फाइनल कीवर्ड का यूज करना, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना, ये दो चीज हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट वीक जो होगा वो ऑलमोस्ट हमारा उप्स कंसेप्ट को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस और पैकेज। तीनों ही एडवांस टॉपिक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरफेस से भी पूछा जाता है, ठीक है। और पैकेज तो एक अलग चीज़ है, पैकेज पढ़ा देंगे। और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का प्रोजेक्ट वाला डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट गर्ल्स वाला जो केस है उसमें सबका ऑलमोस्ट पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो चुका है। एक रितिका कुमारी का ड्यूज है, तो ये अपना क्लियर करेगी कि क्या करना है ना। अगर अगर सबमिट करना है तो फिर पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो फिर तुमको देख लो, अगर तुमको पेड करके अगले सेमेस्टर में यूज करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सपना कुमारी का, ये दो कैंडिडेट का गर्ल्स ग्रुप में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अपना कंफर्म कर ले तो फिर हम फाइनल प्रोजेक्ट को रेडी कर लेंगे और एक एक दिन डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, और डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद हम जो है उसको भेज दिया जाएगा, ताकि तुम लोग उसको प्रिंट आउट करा लो, बाइंडिंग करा लो, पता नहीं कब डेट दे रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग का रिपोर्ट और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का प्रोसेस कर देंगे। आई होप कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल ही होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग किए, बहुत चीज़ हम लोग सीखे, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ, और बहुत इसका यूजेज है। जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं ये सब, अगर कोई फैमिली में उस तरह के लोग हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से बात करो, पूछो इंटरफेस क्या होता है, पैकेज क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो बहुत ये सब चीज़ जो है रियलिस्टिक चीज़ है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ है।
और हम इसीलिए कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो कुछ इंडस्ट्रियल बात होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी क्लास से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब सिंपल सा जो हम लोग पढ़ते हैं अपने कॉलेज वगैरह में, उसी टाइप का केवल बात करेंगे। हालांकि हम बहुत कुछ और करना चाह रहे थे जो नहीं कर पाए, उसका लॉट्स ऑफ रीजंस है। ड्यू टू नॉट इंटरेस्टेड, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड एंड नॉट गिविंग फुल एफर्ट, जिसके कारण हम बहुत कुछ और, मेरा पार्ट जो बच रहा था वो हम नहीं कर पाए। लैक ऑफ टाइमिंग है ना। तो लोगों का, हमको लगता है कि लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक में सबमिशन डेट वगैरह आ जाएगा, तो वी डोंट हैव एनफ टाइम, ठीक है। तो इन सब कारण से, बट ओके, ये दीज आर द कोर कंसेप्ट। अगर आपको कोर कंसेप्ट पे पकड़ हो जाए, अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए, तो फिर आगे का चीज जो है वो इजी होते चला जाता है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। So how many of you understand the concept, method overriding and super usage of super keyword? Yes, reply, give the feedback. Yes, yes. सबका क्लियर है? सबका क्लियर है मेथड ओवरराइडिंग एंड सुपर कीवर्ड का आज का क्लास? ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आज का क्लास हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।